आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एडिबल ऑयल पैक की। सरकार खाने के तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का विचार कर रही है, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि ना तो इससे किसानों को फायदा होगा और ना ही इंडस्ट्री को। पिछली बार सितंबर 2024 में ड्यूटी बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी तिलहन की फसलों के दाम अभी एमएसपी के नीचे ही कायम है। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ नीरव देसाई भी हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। अतुल जी नमस्कार। पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, 6 महीने से का भी समय नहीं हुआ है पिछली ड्यूटी को बढ़े हुए और अब दोबारा ड्यूटी बढ़ाने की बातचीत की जा रही है। पिछले मूव से तो मदद मिली नहीं थी। अब अगर ऐसा होता है कि सरकार इंपोर्ट टैक्सेस को रेज करती है, क्या इस बार हेल्प करेगा? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पिछली ड्यूटी ने मदद नहीं की थी। अगर उस समय ये गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं आता ड्यूटी बढ़ाने का, तो सोयाबीन जो उस समय बिक रहा था उससे भी 5-7 हजार रुपए नीचे चला जाता। तो मैं समझता हूँ उस समय जो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लाई थी वो बड़ा टाइमली थी और अप्रोप्रिएट थी। आज की तारीख में मैं समझता हूँ ड्यूटी बढ़ाने का बहुत बड़ा फायदा तो नहीं मिलने वाला, थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा। पर आज की तारीख में वो कहावत है ना कि दर्द हो रहा है पेट में और दर्द और दवा दे रहे हैं सर दर्द की। तो आज की तारीख में जो बेसिक प्रॉब्लम है इस समय इंडस्ट्री की, वो है ऑयल मिल्स का निकास। ऑयल मिल जो सोयाबीन मिल है, जैसे उससे 40,000 रुपए के आसपास का दाम हुआ करता था, 27 रुपए में बायर्स नहीं है। और रेपसीड मिल या मस्टर्ड मिल जिसको हम लोग कहते हैं, कि वो समझ लीजिए आप पिछले साल 25-26 हजार रुपए के हिसाब से थी, आज 15,000 में कोई लेवाल नहीं है। राइस ब्रांड डीओसी का एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। तो मैं समझता हूँ मेजर प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने की, कि आज की तारीख में ऑयल मिल जो है इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल मिक्स। अगर ऑयल मिल को आप संभाल लेंगे बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर इंसेंटिव, राइस ब्रांड को जो बंद किया हुआ है एक्सपोर्ट उसको खोल दीजिए, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ ऑयल सीड सेक्टर के लिए फायदेमंद होंगी और एमएसपी पे डेफिनेटली सीड बिकना चालू हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर ड्यूटी भी बढ़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो इंडस्ट्री की जो खास प्रॉब्लम है वो है कि ड्यूटी डिफरेंशियल जो है ना बिटवीन क्रूड एंड रिफाइंड, उसको बढ़ाना चाहिए। जो आज 7.5% है उसको मिनिमम 15% करना चाहिए। तो इससे बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूँ जैसे ओलियो केमिकल है, आज की तारीख में पाम की रिफाइनिंग में ओलियो इसका स्टीयरिन का भी प्रोडक्शन होता है, वो आज की तारीख में प्रैक्टिकली 0 ड्यूटी पे आ रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आई थिंक समबडी नीड्स टू एड्रेस। तो उसके बाद फायदा होगा, अकेले इससे नहीं होगा कि ड्यूटी बढ़ा दें। नीरव, आपने सुना अतुल जी को भी, आपका भी मानना ये है कि सिर्फ ड्यूटी बढ़ाने से फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस एमएसपी से नीचे कारोबार कर रहे हैं, नई फसलें आना शुरू हो जाएंगी जो फर्दर प्रेशर डालेंगी। पिछली बार डेफिनेटली थोड़ी बहुत मदद मिली ड्यूटी बढ़ाने से, लेकिन उसके बावजूद भी डिमांड तो इम्पैक्ट हो ही रही है। आपके हिसाब से प्राइसेस को देखें तो सिर्फ इस कदम से मदद नहीं मिलेगी प्राइसेस को हेल्प करने में? तो बेसिकली देखिए, जो सितंबर की ड्यूटी बढ़ाई थी उस टाइम पे सोयाबीन सीड का हार्वेस्ट था। सोयाबीन का क्रशिंग और प्राइस रियलाइजेशन मेजरली डिपेंड करता है सोया डीओसी पे, और वर्ल्ड ओवर डीओसी का मार्केट बहुत बेरिश है। साथ ही में डीडीजीएस का हाई प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इथेनॉल का वो बाई प्रोडक्ट है, उसने डोमेस्टिक में भी सोया डीओसी या जनरल सारी मील मार्केट का डिमांड कम किया है। तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं आ पाया। जैसे अतुल जी ने कहा, जरूर है कि अगर ये नहीं होता और तेल के भाव नहीं बढ़ते तो शायद सोयाबीन जो 4200 अभी बिक रही है उससे भी नीचे बिकता, जो कि एमएसपी 4850 या 4890 है। पर अभी की सिचुएशन में है कि मस्टर्ड का हार्वेस्ट अपकमिंग है और मस्टर्ड में ज्यादा तेल का फायदा होता है। तो अभी हाल ये हायर रहना या फर्दर छोटा मोटा हाइक आना वो डेफिनेटली मस्टर्ड को सपोर्ट करेगा। और अब ये देखने की बात है कि सरकार कंज्यूमर वर्सेस फार्मर के इक्वेशन में कैसे ये बैलेंस आउट करना चाहती है। मैं जरूर मानता हूं कि मिल्क मार्केट में एक बड़ा मेजर इशू हो रखा है। अगर सरकार उसमें कुछ करती है तो भी ओवरऑल ऑयल सीड्स को बेनिफिट आएगा। और साथ ही में एक लॉन्ग टर्म के लिए डायनेमिक ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है वो भी अगर कभी सरकार लॉन्ग टर्म के लिए निकाले तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्विकली अतुल जी, एक चीज और,
रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि ऑर्डर्स भी इंडियन रिफाइनर्स की तरफ से कैंसिल किए गए हैं इस एंटिसिपेशन में कि कहीं सरकार ड्यूटी ना बढ़ा दे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ में हाइक ना हो जाए। और आपके पास इस तरीके की कोई जानकारी है क्या, पहली चीज़। और दूसरा ये, आपकी राय, अगर सिर्फ यही मान के चलें कि इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव सरकार करती है, कितना करती है वो देखना होगा। अगर ऐसा कदम उठाती भी है, थोड़ी बहुत मदद मिलेगी प्राइजेस को या नहीं? डेफिनेटली मदद तो मिलेगी। जहाँ तक जैसा नीरव ने बोला है ना, मस्टर्ड में ज्यादा करके ऑयल ज्यादा कंटेंट ज्यादा होता है, 40-42% का लेवल होता है ऑयल का, तो डेफिनेटली मदद तो वो मिलेगी। पर उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ऑयल मिल जो कि आज की तारीख में DDGS जो मक्के से बन रहा है या राइस से बन रहा है, उसने ऑयल मिल्स को बहुत बेतहाशा दबा रखा है। तो इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हो रहा, पूरा ऑयल सीड सेक्टर इसके वो हो रहा है। और जहां तक कैंसलेशंस का सवाल है, आज की तारीख में पाम इंडस्ट्री जो है ना, वो आज की तारीख में रिफाइनिंग पाम की तो हिंदुस्तान से तकरीबन खत्म सी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कोई ताज्जुब नहीं है कि अगर इंडियन रिफाइनर्स ने पाम के सौदे कैंसिल किए हों, वो इसलिए भी हुआ है कि आज बना के घर से पैसे तोड़ना कोई होशियारी की बात तो होगी नहीं। राइट। तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं। जी, चलिए, शुक्रिया अतुल जी और नीरव, आप दोनों का ही कोई कमेंट शेयर करने के लिए इस खबर पर। तो डेफिनेटली स्टेप्स और भी सरकार को लेने की ज़रूरत है अगर एक्चुअल में इंडस्ट्री और फार्मर्स को हेल्प करनी है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही। और कुणाल शाह और अमित खरे बने हुए हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं पूरी एडिबल ऑयल पैक को? जी, मैं एडिबल ऑयल ट्रैक नहीं करता हूँ अभी। ओके। अमित, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? बड़ा मूवमेंट तो नहीं आएगा दिवाली जैसे। अभी 127 के आसपास अब प्लस टैक्सेस सोया पोर्ट का जो भाव चल रहे हैं, मेरे को लग रहा है 132 से 134 के आसपास के भाव उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों पर थोड़ी सी खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 4 से 5% का अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। ओके। अच्छा कुणाल, स्पाइसेस के पैक पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पर लगातार हम प्रेशर ही देख रहे हैं, आज के कारोबार में भी प्राइसेस नीचे है। कैसे देखते हैं आप टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर? आई थिंक जीरा में अराइवल पिकअप होने के कारण बाद में जो शॉर्टेज का जो माहौल था वो एक बार निकल गया है, ऐसा लग रहा है। मुझे टर्मरिक को छोड़ के सब स्पाइसेस में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रहा है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई स्पाइसेस की। शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। जल्द वापस आते हैं। नमस्कार।